सीटेट का जो ईवीएस का सिलेबस है ना, उसमें एक ऐसा छिपा हुआ जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस ही जाते हैं। आज हम उसी की तह तक जाएंगे, उसी की बुनियाद को समझेंगे ताकि वो गलती दोबारा ना हो। तो इस छिपे हुए जाल को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। अब इस सवाल पर जरा ध्यान दीजिए। इसका जो जवाब है ना, वो शायद आपको भी चौंका दे, क्योंकि ये एक ऐसी आम गलतफहमी है जो लगभग सभी करते हैं। लगभग 90% लोग, जी हाँ, 90% लोग इसी जाल में फंसते हैं और अपना एक बहुत जरूरी नंबर खो देते हैं। तो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है ये समझना कि ईवीएस कोई जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट क्यों नहीं है। देखिए, असली खेल फैक्ट्स रटने का नहीं, बल्कि सिलेबस के पीछे की जो सोच है, जो फिलॉसफी है, उसे पकड़ने का है। तो सिलेबस को ठीक से समझने के लिए हमें ये सोचना होगा कि ये बनाया किसके लिए गया है, किसके नजरिए से बनाया गया है। देखिए, गलती कहाँ होती है। हम ईवीएस को साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटकर देखने लगते हैं, जबकि सही तरीका है उसे एक साथ जुड़े हुए थीम्स की तरह देखना, जैसे परिवार, खाना, घर। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक छोटा बच्चा दुनिया को टुकड़ों में नहीं देखता, उसके लिए तो सब कुछ एक ही है। और यही एनसीईआरटी की फिलॉसफी है। एनसीईआरटी कहता है कि एक बच्चा दुनिया को एक पूरी जुड़ी हुई चीज की तरह देखता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की तरह नहीं। बस इसी वजह से ये पूरा सिलेबस थीम्स पर आधारित है, ताकि सीखना बच्चे के अपने माहौल से जुड़ा रहे। तो चलिए, अब इन 6 थीम्स में से पहले और सबसे जरूरी थीम पर आते हैं। और हाँ, इसी से हमारी शुरुआती पहेली भी सुलझ जाएगी। पहला थीम है परिवार और मित्र। ये एक बच्चे के सीखने का सबसे पहला माहौल होता है। इसमें हम जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, खून के रिश्ते, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। असल में यही तो नींव है, क्योंकि बच्चे का सबसे पहला सोशल सर्कल तो यही होता है। और अब आता है वो मजेदार हिस्सा। जो मेन थीम है वो है परिवार और मित्र, और उसके अंदर 4 सब थीम्स हैं: रिलेशनशिप्स, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो अब समझ आया, जानवर और पौधे अपने आप में मेन थीम नहीं है, वो परिवार और मित्र का ही एक हिस्सा है। यहीं पर वो 90% लोग गलती करते हैं। इसके पीछे लॉजिक बहुत सीधा सा है। पौधे और जानवर हमारे जीवन का, हमारे आसपास के माहौल का हिस्सा है। उन्हें अलग से एक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखा जाता। ये छोटा सा फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, पहले पिलर के बाद अब आते हैं दूसरे, तीसरे और चौथे पिलर पर। ये तीनों हमारी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरतों के बारे में हैं। दूसरा थीम है भोजन। अब देखिए, यहाँ बात सिर्फ रेसिपी की नहीं हो रही, बात हो रही है ये समझने की कि अलग अलग जगहों पर लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। जैसे हांगकांग में लोग सांप का सूप पीते हैं, ये उनका कल्चर है। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु ठंडी है। गोवा में नारियल के तेल में, क्योंकि वो एक कोस्टल एरिया है। और केरल में उबला हुआ टैपियोका, क्योंकि वो वहाँ की लोकल उपज है। तो देख रहे हैं कैसे खाना कल्चर और ज्योग्राफी से जुड़ा। तीसरा थीम है पानी। इसमें भी सिर्फ पानी के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि उससे जुड़े हेल्थ, हाइजीन और उसे बचाने के तरीकों को समझना है। जैसे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां गंदे पानी से फैलती हैं। पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल होता है, और पानी को बचाने के लिए पुराने जमाने से बावड़ी या जैसलमेर की घड़सीसर झील जैसे तरीके अपनाए जाते रहे हैं। और चौथा थीम है आवास, यानी घर। ये भी सीधा सीधा ज्योग्राफी और क्लाइमेट से जुड़ा है। जैसे असम में बहुत बारिश होती है, तो वहाँ घर बांस के खंभों पर 10-12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। लद्दाख में कड़ाके की ठंड होती है, तो वहाँ पत्थर के घर होते हैं जिनकी ग्राउंड फ्लोर पर कोई खिड़की नहीं होती, ताकि घर गर्म रहे। और राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए मोटी मिट्टी की दीवारें और कांटेदार झाड़ियों की छतें होती हैं। तो पहले 4 थीम्स बच्चे के एकदम करीबी माहौल के बारे में थे। अब जो आखिरी 2 थीम्स हैं, वो उसके नजरिए को और बड़ा करते हैं, उसे बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। 5वां थीम है यात्रा, यानी ट्रैवल। इसमें स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला की कहानियां। इसमें रेलवे टिकट को ध्यान से देखना सीखते हैं, पीएनआर नंबर क्या है, किराया कितना है। और फिर मैप्स और डायरेक्शन की समझ, मतलब कौन सा राज्य किसके बगल में है। इसका मकसद ऑब्जर्वेशन स्किल्स और दुनिया की समझ को बढ़ाना है। और हमारा छठा और आखिरी थीम है हम जो चीजें बनाते और करते हैं।
ये एक ऐसा थीम है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसमें इंसानी हुनर, आर्ट और कल्चर की बात होती है। जैसे तेलंगाना की पोचमपल्ली साड़ी, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, लद्दाख की पश्मीना शॉल या फिर मिजोरम में होने वाली झूम खेती। ये थीम भारत की शानदार डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो अब जब ये 6 पिलर्स, ये 6 थीम्स एकदम साफ हो गए हैं, तो सवाल उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। तैयारी करने की सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतनी असरदार है कि पूछिए मत। बस हर सवाल को देखने के बाद जवाब देने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकना है और खुद से एक सवाल पूछना है। और वो सवाल ये सवाल उन 6 थीम्स में से किस थीम का हिस्सा है? जैसे ही आप थीम को पहचान लेते हैं, आपका दिमाग सही दिशा में सोचने लगता है। क्वेश्चन एकदम सही फ्रेम में फिट हो जाता है। और यही एनसीएफ 2005 का मूल सिद्धांत भी है कि ज्ञान को क्लासरूम के बाहर की जिंदगी से जोड़ा जाए। ईवीएस असल में रट्टा मारने वाले फैक्ट्स के बारे में है ही नहीं। ये तो असल दुनिया के एक्सपीरियंस और एप्लीकेशन के बारे में है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि इन थीम्स के पीछे का क्यों समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम सिर्फ क्या याद करते रहें। मतलब, कॉन्सेप्ट को समझना रट्टा मारने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। यही सोच का बदलाव आपको कामयाबी दिलाएगा। ठीक है, थीम्स को समझने से तो बहुत मदद मिलती है, लेकिन तब क्या करें जब 2 ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हों? गलत जवाब को लॉजिक के साथ कैसे बाहर किया जाए? ये हमें एक बहुत ही खास स्किल की तरफ ले जाता है, जिसे हम अगली बार समझेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन की कला।